अच्छा, क्या सोच करके दिया? क्योंकि देखिए जब मैं पहले भी आई थी, जब यहाँ पर पिछले चुनावों में भी इसी तरह की गंदगी गलियों में थी, इस बार भी इसी तरह की गंदगी है। वो तो रहेगी। वो आगे भी रहेगी। मतलब आपको किसी भी उम्मीदवार से उम्मीद नहीं है? नहीं है, वो तो गलियों में जाकर देख लो कितना कूड़ा है। अच्छा, ये क्या क्या सोच करके आपने इस बार वोट दिया, पहले तो ये बताइए। यही सोच कर कि सफाई रहे हमारे सेफ्टी के लिए, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इस बार एक नारा बहुत जोर शोर से चर्चा में रहा, बटेंगे तो कटेंगे, मुख्यमंत्री जी ने दिया। आपको लगता है इस बार असर है मतदान पर उस नारे का? नहीं लगा, हमें नहीं लगता। नहीं लगता हमें। आपको क्या लगता है? 50 साल हो गए। तो फिर क्या? सुनो सुनो, बताइए। हमें 50 साल हो गए गंदगी को देखते देखते। बुढ़ापा आ गया, जवानी से यहाँ कुछ नहीं लग रहा हमें। हमारे गली में जाकर देखो। तो वोटर्स मतदान केंद्रों से वोट करके निकल रहे हैं। मतदान कर दिया आपने? जी मैडम। अच्छा, ये जरा मुझे बताइए, इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे, आपने भी सुना होगा, उसका असर है? उसका असर तो है मैडम। है। जी असर है। मतलब उस नारे का इम्पैक्ट पड़ा है वोट देने के लिए? अच्छा, मैम भी हैं, क्योंकि देखिए आजकल महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, बहुत असर उनके मतदान का होता है। असर है बटेंगे तो कटेंगे का? जी, ध्यान में रखा है? जी। अच्छा, तो ये जो नारा था वो काफी तेजी से गरमाया और इसको लेकर काफी सियासत भी हुई, लेकिन उनका साफ साफ कहना था कि अगर आप बटेंगे तो वोट भी बटेंगे। जी, पर ये सब बातों में मतलब जो बात है वो तो अपनी तरफ से जो कहना है वो अच्छा ही कह रहे हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे, पर अपनी तरफ से सपोर्ट देना चाहिए सबको, जिसको आप देना चाहते हो अपने दिल से, जो आपको पसंद हो उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें जो मतलब सही लग रही है पार्टी, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं बस, और कुछ। एकजुट होकर के वोट कर रहे हैं? जी, एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। अच्छा, क्या आपको लगा इस बार जो यहाँ पर गाजियाबाद में इतने वक्त से सरकार है, जो बुनियादी सुविधाएं आप लोगों के लिए बेहतर हुई हैं? बुनियादी सुविधाएं भी बेहतर है और दूसरा गुंडा राज खत्म है। पहली बात तो पहले ये था, आज से 6 साल पहले, उससे कम से कम 10 साल पहले आप कहीं बाहर निकल जाओ वहीं लूटपाट हो जाती थी आदमी के साथ। पहले में और आज में बहुत फ़र्क है। गुंडा राज बिल्कुल ना के बराबर समझो। क्या नाम है आपका? एहसान नाम है मेरा। एहसान। ठीक है, तो देखिए बहुत से लोग हैं जो मतदान करके निकल रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि इस जो नारे का असर है वो जबरदस्त तरीके से पड़ा है। कड़ी टक्कर यहाँ देखी जा रही है, जातीय समीकरण बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जितना मैं ग्राउंड से समझी हूँ, इस बार समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती AIMIM बनी हुई है, क्योंकि जो मुस्लिम मतदाता यहाँ के, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने कई मुद्दों को ध्यान में रखा हुआ है। और ऐसे में देखिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, एक चौपाल की तरह बात करने की लोगों से कोशिश करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात, सबसे जो बड़ा नारा, सर सबसे पहले तो अपना नाम मुझे बताइए। मैं अनवर मलिक बात कर रहा हूँ आपसे। अनवर जी, इस बार एक नारा बहुत ही चर्चा में रहा, बटेंगे तो कटेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री ने ये नारा दिया, कितना असर आपको आज जो मतदान हो रहा है उस पर इस नारे का नजर आ रहा है? देखो, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, मुसलमानों का भी एक नारा है कि एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, समझे? तो मुसलमान एकजुट होकर के मुसलमान एकजुट होकर वोट कर रहे हैं और उस पार्टी को वोट कर रहे हैं जो हमारा रहबर बनने के लिए जा रहा है। और जो हमारी संसद के अंदर बैठ करके हवाई उड़ाते हैं वो मोहम्मद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और बाकी तो कोई हमारा कोई है नहीं। राहुल गांधी जी वो चुप बैठे हुए थे, अखिलेश जी वो चुप बैठे हुए थे संसद के अंदर। एक वीडियो देखा था हम लोगों ने, उस चीज से ये मैसेज आ रहा है कि ये लोग सिर्फ हमारे को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल में ले रहे हैं। उनके ऊपर ये भी समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि ये तो बी टीम है बीजेपी की और वोट काटने के लिए हर जगह अपने ये तो सिर्फ एक हवा बना रखा है कि बी टीम के उसके तरीके से काम किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है एक ईमानदार लीडर है और वो ईमानदारी के साथ में अपने काम को कर रहे हैं। यानी बहुत बड़ी चुनौती, जैसा मैंने आपसे कहा, समाजवादी पार्टी के लिए इस बार AIMIM बड़ी चुनौती है। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे का असर देख रहे हैं? दरअसल ऐसा है कि ये बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही थी। ये बात एक है तो सेफ रहेंगे। जी, बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ रहेंगे जी, हिंदुस्तान की सरजमी पे मुसलमान जो है बहुत वफादार है अपने देश के प्रति, अवाम के प्रति, सब। अब इन लोगों ने 80 और 20 का दिखाकर हमारे हिंदू भाई, हमारे हिंदू समाज के दिमाग में ये बात डाल दी है कि तुम 80% एक तरफ हो, ये तुम्हें मार देंगे, ये 20% है, ये तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे, तुम्हारा सोना छीन लेंगे। ये बात उनके दिमाग में डाल दी, वो उसका इनको बेनिफिट मिल रहा है। अब जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, वो बिल्कुल सेकुलर आदमी है, बहुत इंसाफ परस्त आदमी है। हमारे देश के अंदर हो सकता है कि एक आदि ऐसे नेता हो जो उनके समझदार हैं, जो अवार्ड उनको लोकसभा में मिला है। तो अखिलेश यादव जो PDA की बात कर रहे हैं, उस पर आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव हों या मुलायम सिंह यादव हैं, उन्होंने हमेशा एक
वो 12,000 नौकरी लगाने के बाद में आज तक उसका फायदा उठा रहे हैं। जितना फायदा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों से उठाया है, इतना किसी नेता ने नहीं उठाया। नेता ने नहीं उठाया। देखिए लोगों की नाराजगी समाजवादी पार्टी से अच्छा, आप मुझे बहुत जी और भी लोगों से जरा बात करते। सर, आपने बहुत सारे, मुझे लगता है विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। बटेंगे तो कटेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार चला। देखिए जी, इसका तो सियासी लोग ही बताएंगे क्या है मतलब। हम तो ये कह रहे हैं, ये जो वक्फ बोर्ड का है, कोई सा भी नेता, ना अखिलेश बोल रहा, ना सपा, ना कोई वो, सिर्फ अखिलेश ये बोल रहे हैं ओवैसी साहब। तो हम तो इस वजह से उनको दे रहे हैं। अब ये जो नारे, आप ये मत बताएं आप किनको वोट दे रहे हैं, आप बस मुद्दे बताएं। ये जो नारे हैं, ये तो नारों का यही मतलब जान सकते हैं हम। आम आदमी क्या जानेगा, कोई तो नेता ही कोई बताएगा इसका क्या मतलब निकलेगा या क्या है। आम पब्लिक को इन बड़े इन नेता इन नारों की भाषा नहीं समझ में आती। आप बताइए। देखो, बटने का मामला तो ये है कि बांटेंगे किसको बांटेंगे और किसको एकजुट करेंगे, ये गलत है। बटेंगे तो मतलब हिंदू नहीं बटेंगे, एकजुट होकर के वोट करेंगे। नहीं, हिंदू धर्मों में नहीं बटेंगे और एकजुट होकर के वोट करेंगे। ये तो सबको मिलकर करना है। ये तो अपना चुनाव खुद करना है, किसको मतदान देना है, किसको नहीं देना है। ये गलत बात है कि बटना। लेकिन यहाँ पर तो मुझे देखिए, मैं गाजियाबाद में खुलकर बात करूँ तो मुस्लिम समुदाय बहुत बटा हुआ नजर आ रहा है मुझे। मतलब अलग अलग पार्टियों को लेकर के आपने उम्मीदवारों को चुन लिया है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि वोट कटेंगे? ऐसे नहीं लगता आपको कि वोट कटेंगे क्योंकि मुस्लिम समुदाय बहुत बटा हुआ नजर आ रहा है? मुस्लिम समुदाय मैम एक अपना पार्टी, अपना संगठन नहीं। रही बात जब बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या है? बांटने की राजनीति अखिलेश जी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो बात कर रहे हैं। ये तो बीजेपी कहती है सबका साथ, बांटने की बात, योगी जी बांटने की बात करें, उन्होंने ये क्या सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे मुस्लिम ऐसे क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा एक रहो, बटोगे तो कटोगे, सेफ रहो और नेक रहो। चलिए, तो नेक वर्डिंग जो है, किसके लिए बोला गया? वो किसके लिए बोला गया? वो नेक वर्डिंग है, नेक रहो। मतलब जो योगी जी ने बोला वो सही बोला। ऐसा कहीं भी नहीं है। निगेटिव मत बनाओ कि ये कहीं नहीं बोला, बताना भी पीएम ने बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। सुनो, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। नेक का मतलब क्या है? उर्दू की पीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा नेक, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। आपका जाति में बांटो और राज करो। मात्र 2.5% की जनसंख्या आपकी, बांटो और राज करो। योगी जी ने बोला इसके नारे नारा बांटो और राज करो। बीजेपी सरकार है। ये निगेटिव चेंज मत करो, आपकी बाकी राजनीति है। अखिलेश जी ने कुछ नहीं बोला, उवैस जी ने सिर्फ आवाज उठाई है संसद के अंदर, वक्फ बोर्ड के अंदर आवाज उठाई जा रही है। हम बंटने का कंडम करते हैं। जातियों में राहुल जी बांट रहे हैं, जातियों में अखिलेश जी बांट रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ विकास की बात करते हैं, कोई विकास के लिए मुसलमान का साथ तो नहीं लिया। विकास नालियों में बह रहा है, विकास 10 साल से देखा है। इधर हुआ है। अभी विकास दिखाऊं आपको क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे हो? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस्लामनगर में बिल्कुल मैंने देखा है कि यहाँ कूड़े का ढेर लगा है। उस तरह का विकास जैसा कि लोग चाहते हैं वैसा नजर नहीं आ रहा है इस्लामनगर में। जी, चलिए और लोगों से बात करके कोशिश करते हैं जानने की। जी, आप बताएं। 10 साल से यहाँ पे ये देखें मुसलमानों में क्या काम हो रहा है। हाँ, आप मुझे बताइए कुछ महिलाओं से अगर मैं बात करने की कोशिश, हालांकि महिलाएं बात नहीं कर रही हैं। मैम, क्या क्या दिक्कत है? महिलाओं की अगर बात करूं तो यहाँ पर है, कौन सी बातों को ध्यान में रखकर वोट आज कर रही है? मुझे तो पता नहीं, क्या बताऊं जी मैं, मुझे क्या पता। तो आप वोट करने जा रही हो, कुछ तो सोच के कर रही होंगी। हाँ, सोच के कर रहे हैं, परिवार में विकास होगा, सही रहे, बच्चे सबके विकास के लिए कर रही हैं। और घर ना हमारे पास 30 साल से कोई घर भी ना दिया, आज तक घर भी ना दिया हमें। हम हर बार घर का फार्म भरा तो मना कर दा। तो इस बार वादे किए गए हैं घर देने के? हाँ, किए। अच्छा, तो देखिए महिलाएं घर के लिए, विकास के लिए काम कर रही हैं और बटेंगे तो कटेंगे, जहाँ तक बात है। देखिए अपना अपना मानना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस नारे को आप जिस तरीके से लेते हैं उसी तरीके से आप इसके हिसाब से मतदान करने जाएंगे। तो इस्लामनगर में इस बार कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है मतदान करने के लिए। हालांकि जितनी संख्या मतदाताओं की होनी चाहिए उतनी ज्यादा बूथों पर नजर नहीं आ रही है।